रहीम रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, टुडे आवर टॉपिक इज़ व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आपकी बुक की पेज नंबर 35 पे इसका मेंशन है टॉपिक, आप इसे देख सकते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस शेल्स एंड सब शेल्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कहते हैं कि किसी भी एटम के अंदर अगर उसके इलेक्ट्रॉन्स को इक्वली पुट किया जाए कि कितने कहाँ कौन कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। In atomic physics and quantum chemistry, the electronic configuration is the distribution of electron of an atom or molecule इन एटॉमिक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये थोड़ी सी मुश्किल डेफिनेशन है, लेकिन आपने इसको समझना है कि ऑर्बिटल्स मींस कि उसके शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड किया जाए, डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। जैसे अगर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन के, तो हम कैसे उसे पुट करेंगे? अब हम पहले वाले में कितने रखेंगे, दूसरे में, तीसरे में। मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि KLMN हम शेल्स को कहते हैं, और K में हमारे पास 2 K में आपके पास K का नंबर 1 होता है, फिर L का 2 होता है, 3 और 4। K में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, L में 8, फिर 18 और फिर 32। हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द एटम ऑफ एन एलिमेंट डिटरमिन इट्स प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल। यानी पीरियोडिक टेबल में हम किस तरह से उसको प्लेस करते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज सेम एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन। यानी आपको ये बात पता होना चाहिए कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज इन शेल्स और एनर्जी लेवल्स अराउंड द न्यूक्लियस। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम शेल्स और उसमें अरेंज कर देते हैं। Now what are the subshells? A subshell is a subdivision of electron shells or energy levels separated by electron orbitals. Subshells को हम कहते हैं S, P, D and F. The first electron shell is the first subshell. फिर उसके बाद S, P और D और F है। आपके पास K में S आ जाता है, L में S, P, M में S, P, D और N में S, P, D, F। या आप अपनी बुक से भी इसको टैली कर सकते हैं, पेज नंबर 35। दिस इज़ द पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल है बेटा, आपने इसको बहुत गौर से देखना है। इसमें आपने एक चीज़ ये देखनी है कि ये जो आप यहाँ पर S लिखा हुआ है, इन दोनों यानी इन दोनों जो ये आपके जो दो ग्रुप्स हैं, फर्स्ट ए ग्रुप और 2A ग्रुप, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S पे ख़त्म होती है। इसी तरह से ये जो ग्रुप है 3A से लेके ग्रुप आपका 8A तक, 8A को तो आप इसमें से छोड़ ही दें, 7A तक है, तो P पे ख़त्म होती है। ये P पे ख़त्म होती है, फिर ये D पे ख़त्म होते हैं ये वाले सारे, और ये जो है वो सारे F पे। तो ये सब शेल्स हैं, ये 4 हैं टोटल, S, P और ये हमारा D और फिर ये F। अब ये जो S है हमारा, ये इस आप पीरियोडिक टेबल में एक दफ़ा थोड़ा सा जो बड़ा पीरियोडिक टेबल होता है या जो आपकी बुक में है, उसे आप देखें कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S पे ही ख़त्म होगी। अब मज़ीद इसकी डिटेल की तरफ हम जाते हैं। द ब्लॉक नेम्स S, P, D, F and G are derived from the spectroscopic notation for the associated atomic orbitals. S का मतलब क्या होता है? S शार्प, P प्रिंसिपल, D डिफ्यूज़ और F किसे कहते हैं? फंडामेंटल। यानी ये इसकी जो है वो एब्रीविएशन SPDF की ये है। आपके पास अगर लिखा हुआ आ जाता है 1S1, तो आपने ये देखना है 1 क्या है। 1 आपको बता रहा है कि रो, शेल, यानी रो और शेल से क्या मुराद है, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाती हूँ। ये देखें, ये आपकी रो और शेल है। यानी अगर 1 है तो इसका 1 अगर लिखा हुआ आ रहा है 1S1 या 1S2, तो ये 1 इधर से पहला नंबर है, और अगर 2 लिखा हुआ आ रहा है तो 2 सेकंड वाला होगा। ओके जी। फिर आपने ये देखना है S किसे कहते हैं। S आपको पता है ये सब शेल है, S भी हो सकता है, P, D और F। फिर ये जो 1 है, 1 हमें क्या बताता है? इसकी वैलेंसी बताता है, ग्रुप बताता है, और हमें बताता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें मज़ीद आ सकते हैं। आपने एक बात याद रखनी है कि S में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, P में 6 आते हैं, D में 10 आ सकते हैं और F में 14। यानी आप S में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं डाल सकते। अगर आप इसको 1S2 लिख सकते हैं, 1S4 नहीं लिख सकते, 1S3 नहीं लिख सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 1S2 होगा। अगर आप 2P की बात करते हैं तो 2P आपका 6 हो सकता है, 2P 7 नहीं हो सकता, 2P 8 नहीं हो सकता। इसी तरह D 10 हो सकता है, 10 से ऊपर नहीं जा सकता, 10 से नीचे आ सकता है।
ये आपके इक्वल नंबर्स यहाँ पे डिवीजन दी हुई है। यहाँ पर आपके पास एक और स्पेशल केस है, ये मैं भी डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि आप फिर थोड़े से परेशान ना हो जाएं। इसको हम आगे चलते हैं कि आपने अगर इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की एक आपने ये तरतीब रखी है, जिसमें आप ये देखें आपने पहले 1 लिखा, फिर आपने 1s2 लिखा, क्योंकि आपको पता है एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, फिर आपने 2 लिखा, दोनों तरफ 2, फिर 3, 1 से लेके 7 तक आपने 1 2 लिख ली, फिर 1 इस पहली रो में आपने s लिखा, दूसरी में आप p लिखेंगे, तीसरी में आप डी लिखेंगे, यहाँ पर आप एफ लिखेंगे। उसके बाद आपने इस तरह अपना पेन रखना है और उसको इस तरह से लाइन लगानी है 1s2, फिर यू लाइन, और यहाँ से आपने शुरू करना है। और जब आप इसको सब लाइंस कंप्लीट कर लेंगे, कंप्लीट करने के बाद अब आप इसकी एक जिसे हम कहते हैं तरतीब लिखेंगे, इसको एक सीक्वेंस के साथ लिखेंगे। आपने पहले लिखना है 1s2, फिर आपने लिखना है 2s2, फिर उसके बाद आप ये नहीं लिखेंगे, यहाँ से नहीं लिखेंगे, बल्कि आपने इसको यहाँ से लिखना है 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6, फिर 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, इसी तरह आप इससे लिखते जाएंगे और ये 7p6 तक लिखेंगे। ये नीचे इसकी तरतीब लिखी हुई है, ये इसका सीक्वेंस है। आपने सीक्वेंस को याद रखना है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p। ये सीक्वेंस मैंने याद किया हुआ है, आपने भी इसे याद करना है। ओके जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये फिर आपके पास वही एक रिवाइज हो रहा है, इसे आपने अच्छी तरह से देखना है। ओके जी, ये आपके पास अब एक प्रैक्टिस आ गई है लिथियम। अब लिथियम के जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है 3, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी आपको पता है। आपने इस तरतीब के मुताबिक, यानी ये तरतीब आपकी क्या है, ये है 1s2 2s2, आपकी पहले तो 1s2 2s2 आ रहा है ना, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 1s2 और 2s2 नहीं लिखेंगे, 1 लिखेंगे, क्योंकि आपके पास टोटल 3 जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 और 1 3 होते हैं। तो ये लिथियम के कितने आ गए 1s2 2s1, आप पीरियोडिक टेबल में चेक भी कर सकते हैं इसको। फिर बोरॉन जो है, बोरॉन का 5 होता है, आपने इसको लिखा कैसे 1s2 2s2 2p1। आपकी बुक के अंदर एक टेबल बना हुआ है पेज नंबर 37 पे, आप उसे भी अच्छी तरह से सामने रख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, ये है स्ट्रोंशियम SR, ये आपका होमवर्क है, आपने मुझे ये करके सेंड करना है कि क्या इसका एटॉमिक नंबर क्या है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। नेक्स्ट आपका है नाइट्रोजन, दिस इज़ आल्सो योर होमवर्क, एंड जीनोन, दिस इज़ आल्सो योर होमवर्क। ये आपने होमवर्क मुझे करके आज शाम तक इसको मुझे भेजना है, और आपकी जो बुक में 2.1 टेबल है उसकी भी प्रैक्टिस करनी है आपने। थैंक यू।